हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं उन्हें वही नंबर पर जाए 9667836366 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है? लेसन नंबर 2 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेबलिंग टॉपिक कि लेबलिंग जो है वो मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है। अब तक हमने ब्रांडिंग की बात करी, पैकेजिंग की बात करी, अब सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, लेबलिंग कैसे की जाती है वो डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो लेबलिंग समझते हैं। तो लेबलिंग का मतलब पता है ना आप लोगों को? नहीं पता? अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये इंक का डिब्बा देखा है ना? ये मैं यूज करता हूँ। अभी तो इंक है, इसके ऊपर जो ये यूज रखा है ना, ये इसको लेबल बोलते हैं, है ना? इसके ऊपर बहुत सी चीजें लिखी हैं जैसे कि सेलो ब्रांड का नाम, ठीक है, व्हाइट बोर्ड इंक है उसके बारे में फीचर, ठीक है, ब्लैक इंक है, इतने मिलीलीटर है, कैसे यूज करना है, सब कुछ लिखा हुआ है ना? प्रॉपर एक चीज लिखी हुई है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, किस किस कलर मिलेगा, इसी को बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है, तो चलो उम्मीद आपको इस डिब्बे से लेबलिंग का पता लग गया होगा, है ना? वो तो तुरंत मेरे को आइडिया आ गया तो मैंने दिखा दिया। और पैकेजिंग, जब हम इसको ऐसे डिब्बे में पैक कर देते हैं इसको बोलते हैं पैकेजिंग करना है इसकी, ठीक है। और अगर ऐसी बहुत सारी इंक एक ही जगह पैक करनी हो, है ना, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो उसके लिए ये वाला डिब्बा रहा। आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा मैं इस कंपनी की, सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। तो ये मैंने बात करी थोड़ी सी लेबलिंग के बारे में और थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में। अब लेबलिंग को और थोड़ा डीप में समझते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय एडिंग अ लेबल, एक लेबल ऐड करने के बाद, टू द प्रोडक्ट और इट्स कंटेनर। या तो आप उस प्रोडक्ट पर लेबल ऐड करोगे या उसके कंटेनर में, यानी कि जिसमें वो रखा हुआ, जैसे इंक की डिब्बी में रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप लेबल कर सकते हो। और इट्स कंटेनर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट इट। अ लेबल कैन बी एनीथिंग, तो एक लेबल जो है ना कुछ भी हो सकता है। अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, ठीक है, मेटल भी हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे लेबल किसके साथ? पेपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल में अगर करने लग गए भाई प्रिंट लेबल को, उतने की तो इंक बिकती नहीं है जितने का मेटल आ जाएगा वो, तो इसलिए पेपर ही ठीक है ऐसे। लेकिन जब कुछ महंगे इंस्ट्रूमेंट चल के आते हैं तो वहाँ पे जो आपने देखा होगा कि जो मटेरियल है वो यहाँ पे मेटल भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो मेटल भी हो सकता है। और एनी अदर मटेरियल विच इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू, ऑन विच, जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में। उसका प्राइस लिखा होता है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खास इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपायरी डेट, कि कब वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा उस पर ये भी लिखा जा सकता है। एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके बारे में लिखी जा सकती हैं। आर रिटन और प्रिंटेड और फॉर बेनिफिट ऑफ द अदर कंज्यूमर, जिसको कहीं ना कहीं प्रिंट किया जाता है दूसरे कंज्यूमर्स की बेनिफिट के लिए। तो ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सी बात लेबलिंग कंसेप्ट के बारे में। अब समझते हैं आगे एक टॉपिक को, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली इफेक्टिव लेबलिंग, कि लेबलिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला फीचर हमारे पास यहाँ पे क्या आया? पहला फीचर क्या है? एन अट्रैक्टिव लेबल ऑलवेज होल्ड्स अटेंशन टू यूजर्स। तो अगर लेबल जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, देखने में अच्छा होगा, है ना, तो लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना, कंज्यूमर्स उसकी तरफ क्या होंगे? जाएंगे, उस गुड को खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना। दूसरा क्या होता है? आपने वो एक डायलॉग सुना है, जो दिखता है वही बिकता है, वही सेम चीज यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है? अ लेबल नीड्स टू बी क्लियर इन कम्युनिकेटिंग। वो लेबल जो भी है वो लेबल है वो कम्युनिकेट करने में क्लियर होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि लेबल जो है वो इंग्लिश और हिंदी मोस्टली इन 2 लैंग्वेजेस में होता है। उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है और इंडिया के लिए दोनों लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाता है। कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज होनी चाहिए वो द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। और लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल साउथ की तरफ, तो हो सकता है वहाँ पे लेबलिंग साउथ की उसमें होती हो, भाषाओं में होती हो, है ना,
अलग अलग तरीका होता है लेबल करने का। तो लेबलिंग भी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए कि लोग पढ़ पाएं। अब ऐसा लेबल ही क्या बना दिया जो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर जो लोग समझ ही नहीं पा रहे, तो वो लेबल बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे लेबल को लगाने का। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फॉर अट्रैक्टिव लेबल्स। अगर लेबल्स को अट्रैक्टिव बनाना है, मार्केटर्स नीड टू फोकस ऑन फॉन्ट, उन्हें फॉन्ट पे फोकस करना चाहिए। फॉन्ट जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट चूज करते हैं तो फॉन्ट पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कलर ग्राफिक्स, ठीक है, कलर्स यूज कर सकते हैं लेबल्स के अंदर। इसके अलावा शेप, अलग अलग शेप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा साइज यूज किया जा सकता है ऑफ द लेबल। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, यूजर्स प्रेफर लेबल्स फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो यूजर है वो प्रेफर कर सकते हैं लेबल्स को फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसके बारे में लेंगे इंफॉर्मेशन, अब किसी और चीज का मतलब लेंगे नहीं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस लेबल को यूज किया जा सकता है। अ लेबल शुड इंक्लूड द एक्सपेक्टेड एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन। उस लेबल पे क्या होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए कुछ भी एक्सपेक्टेड और एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। तो ये हो गई एक बात। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अ हाईली इफेक्टिव लेबल नीड्स टू बी क्रेडिबल और लेजिबल। तो जो हाईली इफेक्टिव लेबल है हमें वो यूज करना चाहिए ताकि हम नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, और वो जब भी होगा जब वो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बढ़िया बना के लेके आएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है, अडेप्टेबिलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मींस दैट कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, डिजाइन, टेक्सचर, और वो अडेप्टेबल भी होना चाहिए। इसका मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर हो, ठीक है, कंटेंट उसमें अच्छे से लिखा हो, डिजाइन उसका बेहतरीन होना चाहिए, टेक्सचर उसका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है लेबलिंग बनाते वक्त। तो ये हमारे आए फीचर्स, ये 6 फीचर्स किसके आए, लेबलिंग करने के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ लेबलिंग, यानी कि लेबलिंग किस तरीके से की जा सकती है, सॉरी हाँ किस तरीके की जाती है वो समझते हैं। पहला क्या आता है, ब्रांड लेबल। अब ब्रांड लेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा टाइप जहां पे क्या लिखा हो, ब्रांड का नाम लिखा हो, है ना। ब्रांड लेबल की बात करते हैं तो क्या बता देंगे थोड़ा टाइम के लिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आ गया वापस। अब यहाँ देखो ब्रांड लेबल की बात करते हैं तो इट इज अ लेबल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। तो ये वो लेबल होता है जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, किसके बारे में, ब्रांड के बारे में, कि किस ब्रांड का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को इंक दिखाई, उस पर सेलो नाम लिखा होता है, सेलो क्या था, उसका ब्रांड नेम, टू विच अ प्रोडक्ट बिलोंग्स, जहां से प्रोडक्ट क्या करता है, बिलोंग करता है। द ब्रांड लेबल डिनोट्स द प्रोडक्ट्स ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड लेबल है वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डिनोट कर सकता है, या फिर ट्रेडमार्क डिनोट कर सकता है, या फिर एक चीज हो सकती है कि भाई लोगो से दिखाया जाए, लोगो, एंड डज नॉट इंक्लूड एनी अदर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ब्रांड नेम। और उस लेवल पे हम ब्रांड नेम के अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांड लेबल की, जो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का ब्रांड नेम शो करेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ लेबलिंग का दूसरा टाइप, ग्रेड लेवल। अब ग्रेड लेवल समझते हैं। डिनोट्स द क्वालिटी और ग्रेड लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि कई बार हम जो प्रोडक्ट को ग्रेड भी देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ताकि एक तरह से हमने कर दिया प्रोडक्ट का नामकरण, ताकि जो है ना प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो डिनोट्स द क्वालिटी और ग्रेड लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट। सच लेवल डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कहीं ना कहीं अलग अलग फीचर्स को शो कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज सच लेबल्स टू कैटेगराइज देयर आइटम्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे लेबल्स जब यूज करती है टू कैटेगराइज देयर आइटम्स, ताकि वो अपने आइटम्स की अलग अलग कैटेगरीज को बना सकें बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, उनके क्वांटिटी के हिसाब से, है ना, कि ग्रेड ए प्रोडक्ट ये है, ग्रेड बी है। अब ग्रेड ए वो मत समझना क्वालिटी वाला, ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। कई बार इसे क्वालिटी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे अब आईफोन्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला आ रहा है, एक होता है कि आईफोन 12, एक होता है आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो ये क्या होगा, एक तरह से लेबलिंग कर दी कि कौन सा कितना बेहतर है। जिसका कि प्रो लग गया वो बाकी आईफोन से क्या हो जाएंगे, अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा, है ना, वो चीज़ है। तो ग्रेड लेवल इसलिए प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो कि ग्रेड लेवल की बात। तो लेबलिंग करते हैं ब्रांड लेवल के हिसाब से, ग्रेड लेवल होता है। अब तीसरा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लेवल। अब ये समझते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव लेबल इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव यानी कि यहाँ से अपने एक वर्ड सुनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं किसी भी चीज का। तो द लेबल इंक्लूड्स प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जहां पे ये लिखा हो कि प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज
किए गए हैं। इसके अलावा डिस्टिंक्ट यूजेस, उसके अलग अलग यूजेस को बताया जाए कि भाई आप उसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, तो उसके अलग अलग यूजेस लिखे हों, इंस्ट्रक्शंस लिखी हों उसके बारे में, एंड प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस जब यूज करना है, ठीक है, तो उसको लेके प्रिकॉशंस लिखा हो ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई प्रिकॉशंस होना बहुत जरूरी है। इसका मैं रीजन देता हूँ। जैसे बहुत से आइटम पर लिखा होता है कि भाई ये सेफ है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स के ऊपर जनरली लिखा होता है कि भाई परफ्यूम्स को कभी भी आंखों में जनरली हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि आंखों के लिए परफ्यूम जो है बेहतर नहीं होता, आंखें डैमेज हो सकती हैं उससे, क्योंकि अल्कोहलिक हो गया ना एक तरह से, अल्कोहलिक प्रोडक्ट हो गया। प्रोड्यूसर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो अरे यूँ मत कर देना कि अरे ऋतिक मैंने बोला था अल्कोहलिक क्या बोलते हैं परफ्यूम जो है अल्कोहलिक होता है, तो कहीं घर जाके परफ्यूम पीना चालू कर दे कि भाई हमें तो हो, है ना, सस्ता नशा लेना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता, इथेनॉल होता है जिसकी वजह से हम उसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे आगे क्या आता है, प्रोड्यूसर्स इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, उस पर यही नहीं जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है ये भी लिखा होता है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी। इसके अलावा उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का साइज क्या है, और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, यानी कितने अमाउंट का है वो प्रोडक्ट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इंफॉर्मेटिव लेवल। अब इंफॉर्मेटिव क्या है अब वो समझते हैं। इट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स, और यही नहीं कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को भी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट को लेके। इट डिफर्स फ्रॉम, ये डिफर करता है डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग इन दैट इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे क्या लिखा होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इंस्ट्रक्शन लिखा होता है ऑन हाउ टू यूज, कि प्रोडक्ट जो है वो यूज किस प्रकार से करना है, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, और उसका ध्यान कैसे रखना है ताकि प्रोडक्ट जो है जल्दी से खराब ना हो पाए। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ लेबलिंग, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल, इंफॉर्मेटिव लेबल। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, ये 4 तरह के हमारे लेबल होते हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। फंक्शंस क्या होते हैं लेबलिंग के? पहला क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लेबलिंग का, क्योंकि अगर एक कंपनी लेबल यूज नहीं करेगी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो लॉजिक वाली बात है कि हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि उसे कौन सी कंपनी ने क्या किया है, बनाया है ना, क्या ब्रांड नेम है उस कंपनी का, किस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबल लगाना बहुत जरूरी होता है कि भाई एक तो लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि वो प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर गुड वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने बनाया है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा ग्रेडिंग, बता ही चुका ऑलरेडी ऊपर वाले पॉइंट में, ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि कौन से ग्रेड का वो प्रोडक्ट है। तीसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। पता है ये कैसे करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हेल्प करता है, कैसे करता है समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जो लेबल है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि भाई उस प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फॉर एग्जांपल जब मेडिसिन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो रखी है और उसे किसी ने कंज्यूम कर लिया देन तो वो बीमार पड़ जाएगा। उसने मेडिसिन ली थी ठीक होने के लिए, वो ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो ऐसा नहीं करना, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कंज्यूमर की रक्षा और भी तरीकों से करता है। फॉर एग्जांपल कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन लोग मान नहीं, लोग फिर भी उसे यूज करेंगे, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना। जैसे अब देखो टबैको प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उन पे साफ साफ लिखा होता है कि भाई इसको पीने के बाद या फिर इसको खाने के बाद आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, है ना। जैसे कि लिखा होता है ना, टबैको प्रोडक्ट इज इंजीरियस टू हेल्थ। जब मूवी देखने जाते हो वहाँ भी नीचे ऐड आ रही होती हैं, जब भी कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस ड्रिंक करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, वहाँ पर लिखा होता है ना, अल्कोहल एंड टबैको प्रोडक्ट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये सब लिखा होता है। तो वही चीज़ है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सारे पॉइंट लिखे होते हैं। कंप्लायंस विद लॉ, और यही नहीं, ये सब चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग की जाती हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें बताओ अपने प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ कर रहे हो, और लोगों को ही बताओ, क्योंकि कंज्यूमर अगर अवेयर नहीं होगा आपके प्रोडक्ट से, ठीक है, तो वो उसे कहीं ना कहीं क्या करेगा, यूज करेगा, और अवेयर नहीं है और आप उसको एक्सप्लोइट करने की कोशिश करोगे, क्यों, कुछ चीजें छुपा के। तो लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने नहीं देती। गवर्नमेंट क्या बोलती है, सब कुछ बताओ, किस प्रोडक्ट में किस किस लेवल की कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, सब कुछ बताओ। तो लॉ में बने रहने के लिए, कि एक लीगल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज लोगों को पता होनी चाहिए। अब जैसे टबैको के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई हार्मफुल है, फिर इंजूरियस है हेल्थ के लिए, अब गवर्नमेंट ने लिखवा दिया, अब वो लोगों की मर्जी है, लोग इतना पढ़ने के बाद भी, वो पिक्चर देखने के बाद भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं, कि लोग बेवकूफ हैं, है ना। फिर तो गवर्नमेंट गलती मानती नहीं कि भाई वो तो तुम्हें बता रखा है कि भाई यहाँ कुआं है, तो फिर भी कूदना है, वो तुम्हारी मर्जी है।
ठीक है, तो वही है कंप्लायंस विद लॉ। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके बाद क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, प्रमोशन। प्रमोशन करने में हेल्प करता है। कई बार लेबलिंग में प्रमोशन में हेल्प करता है, इसलिए नहीं होता कई बार लेबलिंग के ऊपर ही बाय वन गेट वन फ्री। अब आप सब तो आप टूथपेस्ट लेने गए हो, सारे दे रहे टूथपेस्ट उस प्राइस में एक, लेकिन एक कंपनी थी जिसने अलग लिखा हुआ था, नाम नहीं लूंगा मैं किसी कंपनी का, उसने लिखा हुआ था कि भाई अगर आप एक बाय करते हो आपको मिलेगा एक फ्री। आपका ध्यान गया उस पर सबसे अलग कि ये वाला टूथपेस्ट लेता हूँ, दांत तो साफ करने हैं मुझे, एक पे एक फ्री मिलेगा, बिल्कुल मस्त है ना, कम प्राइस में काम चल जाएगा मेरा। तो वही चीज़ होती है, प्रमोशन भी किया जाता है लेबलिंग के जरिए। या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि भाई आपने कोई चीज़ यूज़ करता आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं एडवर्टीजमेंट के लिए भी लेबल को यूज़ करती है, उस पर अलग अलग ऑफर्स को शो करके। ठीक है, तो ये हमने आज की वीडियो में बात करी किसके बारे में, लेबलिंग के बारे में। उम्मीद है आपको लेबलिंग का कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमने पहले क्या देख लिया, पैकेजिंग देख ली, ब्रांडिंग देख ली, अब लेबलिंग भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या होता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। 4 ही चैप्टर हैं, अब हम आएंगे 3rd चैप्टर के ऊपर, किसके, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। नोट्स के लिए आप यहाँ पर नोट्स ले सकते हो। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।